जय हिंद जय भारत मेरे देश प्रदेशवासियों। मैं डीपी साहब। आज चुनाव का दौर गरमाया हुआ है। हरियाणा में चुनाव होने हैं लोकसभा के, और बीजेपी ने नवीन जिंदल को कैंडिडेट के रूप में उतारा है। लेकिन एक बात मैं जनता से पूछना चाहता हूँ, देश प्रदेश की जनता से और ख़ासकर हरियाणा की जनता से, कि जब पहले हमने नवीन जिंदल को लोकसभा सदस्य बनाकर अच्छे वोटों से जिता करके भेजा था, उन्होंने एक वादा जनता से किया था कि मेरी फैक्ट्रियों में मैं आपके लोगों को बहुत सारी नौकरियां दूंगा और मैं हमेशा आप लोगों के बीच रहूंगा। लेकिन उसने आज तक एक भी बच्चे को इसकी फैक्ट्री में कोई भी नौकरी देने का कार्य नहीं किया। अब हम किस उद्देश्य से इसको वोट दें? ये एक बहुत कारपोरेट आदमी है, इससे कोई मतलब नहीं है चुनाव से। ये मोदी के दबाव में कोयला घोटाला दबाने के लिए, जैसे केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के लोगों को बीजेपी ने ईडी द्वारा जेल में भेजने का कार्य किया है। और नवीन जिंदल ने भी बहुत बड़ा कोयला घोटाला किया गया था अपने समय में, कांग्रेस के टाइम में। उससे बचने के लिए इसने मोदी के इस ईडी तोते से बचने के लिए उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। एक भ्रष्ट, अगर बीजेपी पार्टी एक अच्छी पार्टी है तो वो अपने दम पे चुनाव क्यों नहीं लड़ पाती? 10 साल के अरसे में उन्होंने अपनी खुद की पार्टी का लोकसभा चुनाव में कैंडिडेट क्यों नहीं उतारा? ना वो बना पाई। ऐसा ग्राफ इन पे तैयार नहीं हुआ जो लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी का ही कैंडिडेट उतारा जाए। लेकिन इन्होंने देखा इधर उधर अपोजिशन के लीडरों की नस दबोच दबोच कर ऐसे देखता है, उसकी दुखती नस को पकड़ता है। जैसे नवीन जिंदल की नस है कोयला घोटाला। उन्होंने कहा कि अगर या तो आप बीजेपी में आ जाएं, वरना कोयले घोटाले की जांच में ईडी द्वारा केजरीवाल के बराबर में जेल में जाने का कार्य करें। लेकिन नवीन जिंदल की मजबूरी थी, उसने बीजेपी ज्वाइन करके और अपनी कोयला घोटाले की जो फाइल थी वो बंद करवा दी। क्या बीजेपी में जाने के बाद कोयला घोटाला बिल्कुल सफ़ेद पाक हो गया? ये लोगों को, हरियाणा की जनता को और भारत की जनता को ये समझना चाहिए कि जितने भी भ्रष्ट नेता हैं, आज वो बीजेपी पार्टी में कोई ना कोई दबाव के कारण, कोई ना कोई कमी के कारण, ईडी के डर से वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये एक जैसे कीचड़ भरा एक तालाब होता है, वो कीचड़ भरा तालाब ऐसे भ्रष्ट लोगों से बीजेपी में कीचड़ भरा गया और वो वहाँ उसको पाक साफ दिखाया जाता है। लेकिन अगर कीचड़ है तो वो बीजेपी में भी कीचड़ है, अन्य पार्टियों में है जो वो उसमें भी कीचड़ है। लेकिन उन्होंने देखा कि नवीन जिंदल लोकसभा सीट जीत सकता है, ये उनका नज़रिया है। लेकिन उन्होंने उसके ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया और वो झुक गया और वो बीजेपी में आकर के अपना कोयला घोटाले की फाइल थी जो वो बंद कर दी। जेल में जाने के डर से उसने बीजेपी ज्वाइन करी। अगर ऐसे नेता हमारे आज़ादी के समय होते
और वो अंग्रेज़ों के दबाव में आकर के अपने आप को आत्मसमर्पण कर देते तो आज हमारा देश गुलाम का गुलाम ही रह जाता, क्योंकि वो तो बहुत शहीद लोग थे। तात्या टोपे, शहीद भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, बहुत से अनेक हमारे क्रांतिकारी थे। सुखदेव सिंह, जिन्होंने अंग्रेज़ों की गुलामी स्वीकारने से मना कर दिया। अगर वो उनकी गुलामी स्वीकार या उनके कहने पर चलने के फरमान को स्वीकार कर लेते, वो फांसी नहीं टूटते। लेकिन आज के हमारे नेता अपने आप को बचाने के लिए अपनी गर्दन नीचे कर करके बीजेपी यानी मोदी के दबाव में, ईडी के दबाव में टूट करके वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। अगर ऐसे नेता हमारे आज़ादी के समय होते तो हमारा देश आज़ाद कभी नहीं हो पाता। और वही लोगों ने सोच के वोटिंग करनी चाहिए। जिंदल जैसा करप्ट आदमी मैंने तो ज़िंदगी में नहीं देखा, लेकिन आप लोग किस तरह से मानते हैं इस बात को? क्योंकि जो उन्होंने वादे किए थे वो एक भी वादा पूरा नहीं किया। लोगों ने ये सोच के वोट दिए थे कि हमारे बच्चों को, जो कैथल कुरुक्षेत्र के जो बच्चे हैं, जो बेरोज़गार हैं, कि उन्हें मैं अपनी फैक्ट्री में रोज़गार दूंगा। लेकिन इन्हें दोबारा किसी भी गांव में जाने की ज़रूरत नहीं समझी। इसलिए कॉर्पोरेट राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। उसने तो सिर्फ अपना कोयला घोटाला दबाने के लिए ये सीट निकाल करके और मोदी को देनी है, ताकि मोदी प्रधानमंत्री बन के और आगे अपनी मनमानी या तानाशाही चला सके। इसलिए लोगों ने सोच समझ कर वोट देने चाहिए। ऐसे लोगों को कभी भी वोट नहीं देने चाहिए। और एक परिवार है जो चौटाला परिवार है, ताऊ देवीलाल का नाम नहीं लूँगा, वो एक बहुत अच्छे आदमी थे। जो चौटाला परिवार है, चौटाला परिवार को वोट देना, ये समझो बीजेपी को ही वोट देना है। और एक ये दुश्मन चौटाला है जो ये पहले भी लोगों को ठग के बीजेपी में चला गया था और अब भी बीजेपी से साठ गांठ है कि अगर आप अकेले चुनाव नहीं लड़ेंगे, अगर आपकी एक दो सीट आती है तो कांग्रेस के पाले में न जा करके आप उन सीटों को निकालो, ताकि आप हमें समर्थन दे सके सेंटर में। इसलिए उन्होंने ये चालबाजी करके दुष्यंत को एक सोची समझी साजिश के तहत समर्थन तोड़ के उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने के लिए छोड़ दिया कि आप एक दो सीट तो हमारे पाले में लेकर आएंगे। लेकिन ये उनका भ्रम है। लोगों ने देख लिया ये दुश्मन चौटाला है और जनता का दुश्मन है। किसान आंदोलन हो या SC एक्ट में संशोधन करने का मामला हो, सब मामलों में इसने बीजेपी का साथ दिया। SC BC और बैकवर्ड ने भी इन लोगों को सबक सिखाना चाहिए। ऐसे लोगों को वोट न दें जो बिकाऊ हों और जो लोगों की, जनता के अरमानों को बेच कर दूसरी पार्टी से में समर्थन दे करके और वो अपना धन बटोरने। जितने भी रोड, सड़कें जितनी भी बनाई गई हैं, दुष्यंत चौटाला का महकमा था, ये सभी अपने ठेकेदारों द्वारा करवाई गई है। उसमें एक भी पैमाना सरकार के नियमों के अनुसार नहीं है। वो सभी रोडें टूटी फूटी पड़ी हैं। 6 महीने के अंदर वो सारी सड़कें जर्जर हो चुकी हैं। लेकिन इन्होंने पूरा ठगी का जाल बुन करके पैसा ऐंठने का काम किया। और जिंदल को वोट देने का मतलब है कि आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का कार्य करेंगे। लेकिन मैं जनता से अपील करता हूँ, ऐसे कारपोरेट वालों को वोट न दें। अडानी, अंबानी, जिंदल, ये सब एक ही थैली के चट्टे मट्टे हैं। ऐसे लोगों को वोट न दें। ना आपके बच्चों को ये नौकरी देंगे, ना आपकी जयपुर। हम
जो गरीब लोग हैं, जो किसान तबका है, जो मजदूर तबका है, इनमें तो उमें से दावेंती ये लवा भी लागन दे तो वोटां के मारे वैसे ही आप लोगों के वोट लूटने के लिए एक चाल चल के एक ये कारपोरेट को आपके बीच में उतारा है। ऐसे आदमी को की जमानत जब्त कराएं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इन तानाशाही सरकार में जो ये करप्ट भ्रष्ट नेता शामिल हुए हैं, इनकी जमानत जब्त होनी चाहिए। आपका भी भला, देश का भी भला और हर वर्ग का भला। जय हिंद, जय भारत।